Hello students, today we will study about fiber to fabric class chapter 3rd class 6 science posting date 12 जून। हमने फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर में फर्स्ट पेज पढ़ा था, तो हम इसमें थोड़ा सा इसको रिवाइज करते हैं। फाइबर टू फैब्रिक की स्टडी करेंगे कि फाइबर धागे से जो फैब्रिक हमारा कपड़ा कैसे बना, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो पहेली एंड पूजो won the first prize in science quiz competition held at their school. They were very excited and decided to use the prize money to buy clothes for their parents. पहेली और पूजू ने जो है फर्स्ट प्राइज जीता साइंस क्विज कंपटीशन में, और वो बहुत एक्साइटेड थे। और उस प्राइज मनी का जो है उन्होंने क्या किया, क्लोथ्स कपड़े खरीदने के लिए प्राइज मनी का यूज़ किया। When they saw a large variety of cloth material, they got confused. जब उन्होंने बहुत सारे क्लॉथ मटेरियल देखे तो वो कंफ्यूज हो गए। उन्होंने शॉपकीपर ने एक्सप्लेन किया कि कुछ ये कॉटन के हैं, कुछ सिंथेटिक के हैं, कुछ ये वूलन मफलर हैं, कुछ सिल्क साड़ी हैं। तो पहेली और बूजो बहुत एक्साइटेड हो गए। उन्होंने सारे फैब्रिक को टच करके देखा, और कुछ उन्होंने खरीदा, एक वूलन मफलर खरीदा और कॉटन साड़ी खरीदी। तो उन्होंने वहाँ पे जब शॉप पे गए तो उन्होंने वहाँ बहुत सारे फैब्रिक्स देखे। तो उन्होंने आसपास की क्लॉथ शॉप पे भी विजिट किया। पहेली और बूजो ने नोटिस किया कि बहुत सारे फैब्रिक है हमारे आसपास, और उन्होंने वहाँ देखा बेडशीट भी हैं, ब्लैंकेट भी हैं, और कर्टेन्स भी हैं, टेबल क्लॉथ्स भी हैं, टॉवल्स भी हैं, डस्टर भी हैं। सारे के सारे अलग अलग फैब्रिक से बनी है, कि हर चीज़ जो है अलग अलग फैब्रिक से बनी है। इवन देयर स्कूल बैग्स भी, गनी बैग्स भी, वो भी सारे जो हैं कुछ फैब्रिक से बनी है। दे ट्राई टू आइडेंटिफाई दीज फैब्रिक एज कॉटन, वूल, सिल्क और सिंथेटिक। उन्होंने सारे फैब्रिक देखे, उसको आइडेंटिफाई किया कि ये कॉटन का है, ये वूल का है, ये सिल्क का है, ये सिंथेटिक का है, वो सिंथेटिक है। तो कह रहे कि क्या हम भी फैब्रिक जो आइडेंटिफाई कर सकते हैं? कोई भी चीज़ अगर हमें कपड़ा दिया तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये कॉटन है, ये सिल्क है, ये सिंथेटिक है, ये सारे तो ये हम इसको टच करने के बाद ही पता लगता है कि कोई वूलन का है या सिल्क का है या हमारा कॉटन का है। तो इसके लिए वैरायटी ऑफ फैब्रिक्स जो हमारे पास अवेलेबल है, उसके लिए एक एक्टिविटी करते हैं। विजिट नियर बाय टेलरिंग शॉप, एक नियर बाय टेलरिंग शॉप के पास विजिट करते हैं। कलेक्ट कटिंग्स ऑफ फैब्रिक्स लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग, फील एंड टच ईच पीस ऑफ फैब्रिक। जो उन्होंने टेलर की शॉप पे जाओ और वहाँ से बहुत सारे डिफरेंट टाइप के फैब्रिक कटिंग लो, उसको फील करो, टच करो। नाउ ट्राई टू लेबल सम ऑफ द फैब्रिक एज कॉटन, सिल्क और सिंथेटिक आफ्टर आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम द टेलर। तो कह रहे कि कुछ कॉटन के कुछ को आइडेंटिफाई करो कि ये कॉटन का, ये सिल्क का, वूल का, इसको अलग अलग कर दो। टेलर की शॉप से लेके अलग अलग कपड़ा ले लो, कॉटन का, सिल्क का, वूल का। डू यू वंडर व्हाट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स आर मेड ऑफ। कह रहे कि तुम्हारे को पता है कि फैब्रिक किससे बने हैं। व्हेन यू लुक एट एनी फैब्रिक, अगर हम अपना फैब्रिक देखते हैं, इट सीम्स ए कंटिन्यूअस पीस। तो ये जो है कंटिन्यूस पीस नजर आता है। कोई भी फैब्रिक नहीं होता, बिल्कुल कंटिन्यूस पीस नजर आता है। अगर उसको हम क्लोजली देखते हैं तो छोटे छोटे उसके अंदर थ्रेड्स होते हैं। एक्टिविटी 2, तो हमने फर्स्ट एक्टिविटी में क्या पढ़ा कि डिफरेंट टाइप की जो कटिंग्स ली टेलर्स की, और उसको आइडेंटिफाई कर दिया, ये कॉटन है, ये सिल्क है, ये वूल है, ये सिंथेटिक है। तो हमने फेयर कॉपी के फर्स्ट पेज पे एक कटिंग पेस्ट करनी है। कॉटन का कुछ छोटा सा पीस लेना है, सिल्क का, वूल का। तो अलग अलग टाइप के पीस लेके फर्स्ट पेज पे हमें कटिंग जो है पेस्ट करनी है। एक्टिविटी 2, सेलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेबल्ड इन एक्टिविटी 1। कह रहे कि जो भी हमने एक्टिविटी 1 में जो कॉटन फैब्रिक लिया था उसको सेलेक्ट करो। नाउ ट्राई टू फाइंड अ लूज थ्रेड और यार्न एट वन ऑफ द एज एंड पुल इट आउट। उसका एक धागा उसको जो है, मतलब धागा उसमें से निकालो। जो कॉटन का जो पीस है जो हमने सेलेक्ट किया है, उसको धागा खींचो उसको। इफ no loose yarns are available, you can gently pull one out with a pin or a needle. कह रहे अगर मान लो ये जो हमारा फिगर दिखाया हुआ है, कह रहे कि अगर वहां से धागा नहीं निकल पाता तो उसको पिन की हेल्प से, नीडल की हेल्प से निकालो। We find that a fabric is made up of yarns arranged together. हमने क्या पता लगा, फैब्रिक जो है डिफरेंट टाइप के यार्न से मिलके बने हैं। What are these yarns made up of? और ये यार्न किससे मिलके बने हैं? जो हमने क्लॉथ लिया, क्लॉथ में से जो धागे निकले हैं, ये हमारे क्या है, ये स्मॉल जो हमने निकाले यार्न्स। वी फाइंड दैट अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ यार्न्स अरेंज टुगेदर। व्हाट आर दीज यार्न्स मेड अप ऑफ?
कि जो फैब्रिक है, जो कपड़ा है, ये यान से मिलके बना है। और ये यान किससे मिलके बने हैं, मतलब जो हमारे पास कपड़ा शो किया हुआ है ये छोटे छोटे यान से मिलके बना है। और ये यान किससे मिलके बने हैं ये आगे स्टडी करेंगे। तो फाइबर एक्टिविटी 3, टेक आउट अ yarn from a piece of cotton fabric. Place this piece of yarn on the table. Now press one end of the yarn with your thumb. Scratch the other end of the yarn along with its length with your nail as shown in the figure. Do you find that at this end the yarn splits into a thin strand? Take out a yarn from a piece of cotton. कह रहे कॉटन का पीस लो और वहाँ से यार्न लो। प्लेस दिस पीस ऑफ यार्न, जो इस यार्न का जो पीस है उसको टेबल पे रख दो। कह रहे कि एक यार्न का टेक आउट यार्न फ्रॉम अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक। कह रहे कि जो यार्न फैब्रिक, टेक आउट यार्न फ्रॉम अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक, कॉटन फैब्रिक से यार्न लो और उस यार्न को प्लेस दिस पीस ऑफ यार्न ऑन द टेबल, और इस जो यार्न का जो पीस है उसको टेबल पे रख दो। नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द यार्न विद योर थंब। अब जो उसका जो यार्न का एंड है उसको थंब से प्रेस करो। स्क्रैच द अदर एंड ऑफ द यार्न अलोंग विद इट्स लेंथ विद योर नेल। और दूसरा जो एंड है वो उसको किससे, नेल से खींचो उसको। डू यू फाइंड दैट एट दिस एंड द यार्न स्प्लिट्स इनटू थिन स्ट्रैंड्स। जो यार्न जो है थिन स्ट्रैंड्स में जो है स्प्लिट हो जाता है, ये दिखाया हुआ है। जो यार्न है जो छोटे छोटे स्ट्रैंड्स में जो है कन्वर्ट हो जाता, स्प्लिट हो जाता है। ये फिगर में दिखाया हुआ है, यार्न स्प्लिट इनटू द थिन स्ट्रैंड्स। अब इसमें क्या है, you might have observed something similar when you try to thread a needle. Many a time the end of the thread is separated into a few thin strands. कि जो ये स्ट्रैंड है जो हमारा निकाला, थ्रेड से हमने ये स्ट्रैंड निकाला है, इसको आगे फर्दर छोटे छोटे थिन स्ट्रैंड्स में जो है डिवाइड हो जाता है। दिस मेक्स इट डिफिकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आई ऑफ द नीडल। द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ द थ्रेड दैट वी सी आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर। ये जो छोटे छोटे स्ट्रैंड्स हैं और इसको क्या बोलते हैं, फाइबर्स बोलते हैं। ये जो छोटे छोटे हमारे थिन स्ट्रैंड्स हैं थ्रेड के जो हम देखते हैं उसको बोलते हैं फाइबर्स। फाइबर्स आर मेड अप ऑफ yarn and yarns are further made up of fibers. फाइबर जो हैं छोटे छोटे यार्न से मिलके बने हैं एंड yarns आर मेड अप ऑफ फाइबर्स। जो हमारा कपड़ा है वो यार्न से मिलके बना है और yarns जो हैं किससे मिलके बने हैं, फाइबर से मिलके बने हैं। वेयर डू दिस फाइबर्स कम फ्रॉम, तो ये फाइबर आए कहाँ से, तो हमें ये लर्न करना है। जो हमारा कपड़ा है वो यार्न से मिलके बना है और जो yarns जो है छोटे छोटे फाइबर से मिलके बने हैं। और अब हम स्टडी करेंगे कि फाइबर आए कहाँ से। द फाइबर ऑफ सम फैब्रिक्स सच एज कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल आर, और ये फाइबर हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं। जो फाइबर हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं उसको नेचुरल फाइबर बोलते हैं। और जो हमें जैसे कॉटन और जूट, जो हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं उसको नेचुरल फाइबर बोलते हैं। जो कॉटन और जूट जो है नेचुरल फाइबर के एग्जाम्पल हैं। और वूल और सिल्क जो है वो हमारा किसके, वूल और सिल्क जो है किससे मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं। और it is also obtained from the hair of rabbits, yak and camels. Silk fiber is drawn from the cocoon or silkworm। कह दो टाइप के फाइबर है, एक नेचुरल और आर्टिफिशियल। जो प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं उसको नेचुरल फाइबर बोलते हैं। और जो वूल एंड सिल्क फाइबर जो है, वूल आर ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल। वूल और सिल्क जो है हमारा, इसके नेचुरल फाइबर के एग्जाम्पल क्या है, कॉटन और जूट। और वूल और सिल्क फाइबर भी एनिमल से मिलते हैं। जो कॉटन और जूट है वो प्लांट से मिलते हैं, वूल और सिल्क फाइबर जो है हमें एनिमल से मिलते हैं। वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द, तो अब आगे फर्दर हम इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे। जो हमारा वूल है, वूल को हमें शिप से मिलता है और या गोट से मिलता है। इट इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट्स, योक एंड कैमल्स। और इसको हम जो हमारा यहाँ कहाँ से मिलता है, जो रैबिट्स के हेयर होते हैं योक और कैमल्स से जो मिलता है ये वहाँ से ये में वूल मिलता है। और आगे हमने आज नेचुरल फाइबर के बारे में पढ़ा। जो कॉटन और जो प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं उसको बोलते हैं नेचुरल फाइबर बोलते हैं। कॉटन और जूट जो है इसके एग्जांपल हैं। जो वूल और सिल्क है, जो हमारा कॉटन और जूट है वो हमारा प्लांट्स की एग्जांपल है, प्लांट से मिलते हैं। और जो हमारा वूल है, वूल हमारा किससे मिलता है, हमारा वूल को सिल्क फाइबर किससे मिलता है, एनिमल से मिलता है। थैंक यू।